संघर्ष के दौरान वड्डे पद्धर ते आम नागरिकों का नुकसान दुखदाई है। इजराइल ते होए अतवादी हमले हैरान कर देने वाले है। इजराइल ते होए अतवादी हमले की स्पष्ट निंदा करते हैं। नाल ही कहा गया कि संकट की घड़ी दे विच इजराइल के नाल एकजुटता दे नाल खड़े हैं। सारियां धिरां नूं नागरिकों की सुरक्षा करनी चाहिए है। भारत फलस्तीन के लोगों को मानवी सहायता भेजता रहेगा, यह भी भरोसा दिता गया। तो भारत ने फलस्तीन के लोगों के लिए दवाइयां 38 टन जरूरी समान भी भेजा है, यह भी जानकारी दी गई है। जिथे कि लगातार महायुद्ध महाजंग जारी है, इस विचाले लगातार वड्डे पद्धर ते जो नुकसान भी हो रहा है, वड्डी गिनती में लोगों की जान भी जारी है। तो इस विचाले UN दे विच भारत के वलों वड्डा बयान दिता गया। UN दे विच बोले ने भारत के राजदूत आर रविंदर, उन्होंने वलों कहा गया कि भारत विगड़ती सुरक्षा स्थिति को लैके बहुत चिंतित है। संघर्ष के दौरान वड्डे पद्धर ते आम नागरिकों का नुकसान दुखदाई है। तो इजराइल ते होए अतवादी हमले के दौरान हमले हैरान कर देने वाले, इजराइल ते होए अतवादी हमले की स्पष्ट निंदा करते हाँ। तो संकट की घड़ी के विच इजराइल के नाल एकजुटता के नाल खड़े हाँ। सीधे तौर पर इजराइल का भारत के वलों UN दे विच समर्थन किया गया। India is deeply concerned at the deteriorating security situation and large-scale loss of civilian lives in the ongoing conflict. The mounting humanitarian crisis is equally alarming. The escalation of hostilities in the region has only exacerbated the dire humanitarian situation and has once again underscored the fragile nature of the ceasefire. The 7th October terror attacks in Israel were shocking, and we condemn them unequivocally. Our Prime Minister was one of the first global leaders to have conveyed his condolences for the loss of lives and prayers for the innocent victims and their families. We stood in solidarity with Israel at their moment of crisis when they were facing these terror attacks. Mr. President, we have also expressed deep shock at the tragic loss of lives at the Al-Hali Hospital in Gaza, where several hundreds of civilian casualties have occurred and thousands injured. Our heartfelt condolences to the families of the victims and prayers for speedy recovery of the injured. Our Prime Minister clearly spelled out that those involved must be held responsible. Civilian casualties in the ongoing conflict are a matter of serious and continuing concern. All parties must protect civilians, especially women and children. The unfolding humanitarian crisis needs to be addressed. इजराइल हमास जंग के विचाले WHO का अहम बयान सामने आया। गाजा के 6 हस्पताल बंद करने पे ने। WHO के वालों वड्डा बयान दिता गया कि गाजा के 6 हस्पताल बंद करने पे ने। फ्यूल की किल्लत करके बंद करने पे ने हस्पताल। जे हालात नहीं सुधरते तो मरीजों की जान जा सकती है। इत्थों तक कह दिता गया जेकर फिर भी हालात नहीं सुधरते तो मरीजों की जान तक जा सकती है। 1000 लोग डायलिसिस पे ने, यह भी WHO के वालों जानकारी दी गई है। गाजा के 2/3 क्लीनिक बंद हो चुके हैं। गाजा के लोड़ींदी मदद नहीं है। 23 लाख लोगों को खाने ते इलाज का गंभीर संकट है। सो इस महायुद्ध के विचाले, इस महाजंग के विचाले किवें आम लोगों की, आम जनता की, मरीजों की मुश्किल बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस गल तो अंदाजा लगाया जा सकता है क्योंकि WHO के वालों यह अहम बयान दिता गया कि गाजा के 6 हस्पताल बंद करने पे ने। फ्यूल की किल्लत, इस दे पिछे जो वजह दसी जा रही है कि फ्यूल की किल्लत है, जिस करके लगातार हस्पताल बंद करने पै रहे हैं। जे हालात नहीं सुधरते तो मरीजों की जान तक जा सकती है। इत्थों तक भी आगाह कर दिता गया WHO के वालों। उत्थे कहा गया कि गाजा के 2/3 क्लीनिक बंद ने। गाजा के लोड़ींदी मदद नहीं है। 23 लाख लोगों को खाने ते इलाज का गंभीर संकट खड़ा हो गया। तो इजराइल हमास जंग के विचाले WHO के वालों दरअसल अहम बयान दिता गया। बयान जारी करते कहा गया कि गाजा के 6 हस्पताल बंद करने पे ने, जिसके पिछे वजह दसी जा रही है कि फ्यूल की किल्लत लगातार आ रही है। इस कारण यह फैसला लेना पै रहा है।